फ्रेंड्स, घर में सूजी है तो आज ऐसी मिठाई बनाइए कि बाजार की मिठाई भी भूल जाएंगे। ना मावा ना मिल्क पाउडर, सिर्फ सूजी से बनेगी इतनी स्वादिष्ट मिठाई कि हर कोई इसको मांग मांग कर खाएंगे। ना ज़्यादा मेहनत ना ज़्यादा खर्चा, घर के ही कुछ चीज़ों से बनेगी मार्केट के जैसी शानदार मिठाई। और ये मिठाई को बनाना इतना आसान है कि पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 1/4 कप डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल और 1 चम्मच डालेंगे देसी घी। देसी घी डालने से मिठाई का स्वाद दुगना हो जाता है, तो आप ज़रूर से डालिएगा। अब इस नारियल को 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। कलर के लिए 1 पिंच डाल दी हूँ येलो फूड कलर। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी जगह आप केसर का धागे भी डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। देख सकते हैं नारियल यहाँ पर भुन चुका है। अभी यहाँ पर एक ग्राइंडर जार में 1 कप सूजी ले लेंगे। आप कोई सा भी सूजी ले सकते हैं, बारीक हो या मोटी। इसको ग्राइंडर जार में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारा मिठाई का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आए। यहाँ पर सूजी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। सूजी तो पूरा फाइन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राइंड हो जाएगा हल्का सा। आप देख सकते हैं चावल के आटे के जैसा दिख रहा है। अभी गैस के ऊपर कढ़ाई में 2 कप दूध डालेंगे। जितना हमने सूजी लिए थे ना, उसका दुगना हम दूध लेंगे। मेजरमेंट यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिए। 1 चम्मच डाल देंगे देसी घी, बढ़िया सा टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर दूध में 1 बॉयल आने तक छोड़ देंगे। फिर 1 बॉयल आने के बाद गैस के फ्लेम को पूरा लो कर लेंगे और यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ सूजी को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा यानी गुठलियाँ पड़ जाएगा। धीरे धीरे देखेंगे ये सूखा सूखा बन जाएगा, सूजी पूरा दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा और डो जैसा बन जाएगा। यहाँ पर मेजरमेंट आप ज़रूर ध्यान रखिए, जितना आप सूजी ले रहे हैं ना उसका डबल दूध लेंगे। आप चाहे तो दूध की जगह मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सूजी का डो है ये कढ़ाई छोड़ने लगा है और पूरा सूखा सूखा बन गया है। अभी हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी गैस के ऊपर कढ़ाई या फिर पतीला चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर और 1 कप पानी। जिस कप में मैं सूजी को नाप कर ली थी उसी कप में 1 कप शक्कर ली हूँ और 1 कप पानी ली हूँ। फ्लेवर के लिए यहाँ पर इलायची का पाउडर या फिर 2 ठो इलायची को छीलकर डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। जब शक्कर अच्छी तरह घुल जाएगा उसके बाद 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे और चिपचिपा चाशनी तैयार करेंगे। 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए हमें, बस चिपचिपा चाशनी होनी चाहिए। अभी हम गैस ऑफ कर लेते हैं, चाशनी तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने जो सूजी का डो बनाकर रखे थे उसको अभी मसल लेते हैं, स्मूथ कर लेते हैं। ये हल्का सा अभी गर्म है, हल्का गर्म रहते समय ही इसको मसल लेंगे अच्छी तरह, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएगा, मसल नहीं पाएंगे। इसीलिए हल्का गर्म रहते हुए इसको मसल लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको मसलना है, नहीं तो चिकना नहीं हो पाएगा और आपका मिठाई ऑयल में जाके फट भी सकता है। तो अच्छी तरह इसको स्मूथ कर लेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे ही कर लेना है ताकि हमारा जो मिठाई है परफेक्ट बने। इसको मसलते समय हाथ में तेल या घी ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह, तो चिपकेगा नहीं। और यहाँ पर ले लेते हैं एक बड़ा साइज का लोई और इसको चपटा करके कटोरी का शेप दे देंगे। बीच में हम नारियल का स्टफिंग भर लेंगे जो हमने बना कर रखे थे। 1 चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे और अच्छी तरह कवर कर लेंगे। जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे। और यहाँ पर मैं ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा मीडियम साइज़ का मिठाई तैयार कर रही हूँ। आप साइज़ से थोड़ा छोटा ही बनाइएगा, नहीं तो अंदर तक अच्छी तरह फ्राई नहीं हो पाएगा और मिठाई परफेक्ट नहीं बनेगा। देख सकते हैं मैं एक बनाकर रेडी कर ली हूँ। इसी तरह और एक बना लेती हूँ। एक बड़ा सा नींबू का आकार का साइज़ का लोई ले लेंगे और इसको चपटा करके कटोरी का शेप दे देंगे। फिर इसमें हाफ चम्मच स्टफिंग भरेंगे, फिर इसको कवर कर लेंगे अच्छी तरह। और आप चाहे तो ये जो स्टफिंग है इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं ग्रेट करके, या फिर उसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ नारियल से बनाई हूँ।
अभी इसको अच्छी तरह कवर कर लेंगे और चारों तरफ चिकना कर लेंगे। अगर थोड़ा सा भी क्रैक्स रहेगा तो आपका मिठाई परफेक्ट नहीं बनेगा, इसके अंदर ऑयल चले जाएगा। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। पूरा अच्छी तरह चारों तरफ स्मूथ करके चिकना करके फिर हल्के हाथों से चपटा बना लेंगे। देख सकते हैं पेड़ा जैसा मैंने शेप दिया है। अभी गैस के ऊपर कढ़ाई में ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। मीडियम हीट ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा हीट ऑयल में फ्राई नहीं करना है। देख सकते हैं मैं एक तो लोई डालकर चेक कर रही हूँ, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो परफेक्ट तेल गरम हुआ है। अभी हम डाल देते हैं मिठाई को फ्राई करने के लिए। यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और अलटते पलटते हुए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। चारों तरफ गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा, तब तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, ये मिठाई इतना स्वादिष्ट बनती है ना, मैं आपको क्या बताऊं। जब तक आप इसको एक बार बना के नहीं खाओगे ना, आप यकीन नहीं करोगे। जैसे गुलाब जामुन का टेस्ट होता है ना, वैसे ही इसका टेस्ट होता है। बहुत ही यमी और जूसीला मिठाई बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का मिठाई आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। देख सकते हैं चारों तरफ अलटते पलटते हुए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। चारों तरफ अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। अभी इसको हम निकाल लेंगे और जो चाशनी बनाकर रखे थे ना, इसमें डाल देंगे। चाशनी ठंडी होनी चाहिए, ये मिठाई अभी गर्म है तो चाशनी ठंडी होनी चाहिए। ठंडी चाशनी में ही इसको डाल देंगे, इसीलिए पहले ही मैंने चाशनी को बनाकर रख ली थी। मिठाई को फ्राई करते ही चाशनी में डाल देंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे ये पूरा रस से भर जाएगा, पूरा चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगा। ज़्यादा गर्म चाशनी में अगर इसको डाल देंगे तो ये पूरा फट जाएगा और पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा बैच का भी मैंने इसमें डाल दिया है। पहला बैच को साइड करके दूसरा बैच को डाल देंगे। फिर इसको आधा घंटे तक कवर करके छोड़ देंगे। आधा घंटे के बाद देखेंगे आपका मिठाई पूरा परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा जूस से भरा हुआ है, जूसीला है, सॉफ्ट हो गया है। आधा घंटे के बाद चाशनी से निकाल लीजिए, फिर सर्व करिए। देखिए यहाँ पर मैं निचोड़ के दिखा रही हूँ अंदर कितना जूस से भरा हुआ है, जूसीला है मिठाई। और लुक बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सूजी का मिठाई है बहुत ही शानदार लग रहा है। जैसे मार्केट में मिठाई मिलती है ना, वैसे ही लग रहा है। खाने में तो बहुत ही लाजवाब होता है। आप एक बार इस तरह का मिठाई को ज़रूर से ट्राई करिए। मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिठाई इतना सॉफ्ट बना है, जूसीला बना है। अंदर से भी आपको दिखा रही हूँ कितना जूस से भरा हुआ है। बहुत ही शानदार मिठाई बनकर तैयार हुआ है, जैसे मार्केट में मिलती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी त्यौहार हो या फिर छोटे मोटे फंक्शन में भी ये मिठाई को आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।